संपूर्ण जगत में इस कृष्णा भावना अमृत आंदोलन का वितरण करो। लोगों को ये फल खाने दो और इस प्रकार उन्हें अजर अमर बनने दो। ये श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की सबको ऑर्डर है कि इसका प्रचार करो और इस प्रकार उन्हें अजर अमर बनने दो। कोई बूढ़ा ना हो, कोई मरे नहीं, ये चाहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और ये होगा इस आंदोलन का प्रचार। आंदोलन का प्राण और धन क्या है? संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आरंभ किया गया है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन द्वारा किया गया है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति जन्म, मृत्यु तथा वृद्धावस्था से मुक्त होकर अमर हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग, ये चार बातें जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। वे इतने मूर्ख हैं कि स्वयं इन दुखों को गले लगा लेते हैं और समझ नहीं पाते कि हरे कृष्ण महामंत्र इनका दिव्य उपचार है। महामंत्र इसका दिव्य उपचार है, इसलिए 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए या कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। परंतु चूंकि लोग माया शक्ति द्वारा विमोहित हैं, इसलिए वे इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे। जो लोग वास्तव में स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानते हैं, उन्हें गंभीरता पूर्वक विश्व भर में इस आंदोलन के प्रचार द्वारा मानव समाज का कल्याण करना चाहिए। निसंदेह पशु एवं निम्न योनि के अन्य जीव इस आंदोलन को समझ नहीं सकते, परंतु यदि कुछ मनुष्य इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक लेते हैं तो उनके उच्च कीर्तन लिखा है साफ साफ, वृक्ष, पशु तथा निम्न योनियों के अन्य प्राणी भी लाभान्वित होंगे। पशु होंगे और वृक्ष और निम्न योनियों के इस कीर्तन से कितना लाभ है हमें नहीं पता। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर से पूछा था कि मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्राणियों का किस प्रकार उद्धार होगा, तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि इसका उच्च स्वर में कीर्तन किया जाए तो निम्न योनियां सहित प्रत्येक प्राणी लाभान्वित होगा। आगे अगला, प्रत्येक से हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विनती है, ये टाइटल है। यदि पूरे विश्व में, अब मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा हूं, यदि पूरे विश्व में इसके फलों का वितरण होता है तो पूरे जगत में मेरी पुण्य ख्याति फैल जाएगी और सब लोग अत्यंत सुखपूर्वक मेरी कीर्ति का गुणगान करेंगे। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अब सार्थक हो रही है। तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो लोग पहले भ्रमित और दुखी रहते थे, अब वे अलौकिक सुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें संकीर्तन में शांति मिल रही है और इसलिए वे इस आंदोलन के सुंदर योगदान एवं महत्व का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। उनकी भविष्यवाणी सार्थक हो रही है और जो लोग गंभीर और बुद्धिमान हैं, वे इस महान आंदोलन के योगदान की सराहना कर रहे हैं। आगे चैतन्य चरितमृत। जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया है,
उसे अपना जीवन सार्थक करके अन्य लोगों के कल्याणार्थ कार्य करना चाहिए। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन संपत्ति, वृद्धि एवं वाणी द्वारा अन्य जीवों के लिए कल्याण कार्य करे। अपने जीवन मतलब समय दे, धन संपत्ति लगाए और बुद्धि लगाए, बुद्धि एवं वाणी द्वारा जीवों के लिए कल्याण करे। अपने कार्यों, विचारों तथा वाणी द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे इस जीवन एवं भावी जीवन में प्रत्येक प्राणी का लाभ हो सके। मैं एक साधारण माली हूँ, भगवान कह रहे हैं चंद्र महाप्रभु। मैं एक साधारण माली हूँ, मेरे पास न राज्य है, ना ही विपुल धन संपत्ति। मेरे पास केवल कुछ फल फूल हैं और उनके द्वारा मैं अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद, व्यक्ति अपनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य आदि द्वारा भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता, परंतु कोई व्यक्ति थोड़े फल फूल लाकर भगवान को अर्पित कर सकता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक उन्हें ये वस्तुएं अर्पित करता है तो अवश्य उसे खाते हैं। जब श्री कृष्ण खाते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। इस संदर्भ में महाभारत में कथा आती है जिसमें केवल श्री कृष्ण के खाने से दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य संतुष्ट हो गए। इसलिए यह फैक्ट है, मतलब तथ्य है कि यदि हम अपने जीवन मतलब प्राण, अपने धन, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी से भगवान को संतुष्ट करते हैं तो पूरा विश्व सुखी हो जाएगा। इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य अपने कार्यों, धन तथा वाणी से भगवान को संतुष्ट करना है। यह अत्यंत सरल है। अपने कार्यों से, धन से, वाणी से, वाणी लगाना है। भले ही किसी के पास धन ना हो तथापि वह हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कर सकता है। वह कहीं भी किसी के घर जाकर लोगों से हरे कृष्ण मंत्र जप करने का निवेदन कर सकता है। इस प्रकार पूरे विश्व में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है। प्रचार करने से फर्क पड़ता है। अगर हम लोगों से बात नहीं करेंगे तो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जितना भी लोग जुड़े हैं अभी हरे कृष्ण आंदोलन से, वो प्रचार करने से जुड़े नहीं। अगर कोई प्रचार नहीं करेगा तो आगे नहीं जुड़ेंगे लोग। अगर हम अपने भक्तों को प्रचार नहीं करेंगे, जुड़ गए हैं तो वही भाग जाएंगे, कथाएं नहीं करेंगे तो इसलिए ये प्रचार के बिना कुछ, प्रचार ही सार है। यद्यपि मैं माली हूँ, भगवान बोल रहे हैं अभी, तथापि मेरी इच्छा है कि मैं वृक्ष भी बन जाऊं। वृक्ष भी बन जाऊं, ओके। यद्यपि मैं माली हूं तथापि मेरी इच्छा है कि मैं वृक्ष भी बन जाऊं जिससे मैं सबके ऊपर अपनी कृपा कर सकूं। भगवान कह रहे हैं वृक्ष बनने के लिए। देखो ये वृक्ष किस प्रकार प्रत्येक जीव का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका जीवन, उनका जन्म सफल है। उनका व्यवहार महात्माओं के समान है, क्योंकि वृक्ष से कुछ मांगने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं लौटता। इस वृक्ष के वंशज श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त महाप्रभु से प्रत्येक आदेश प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। इस वृक्ष के वंशज महाप्रभु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करके महाप्रभु ने कहा ना, प्रचार करो। भगवत प्रेम का फल इतना मधुर है कि भक्त विश्व भर में जहां कहीं इसका वितरण करते हैं लोग तुरंत उन्मत्त हो जाते हैं। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वितरित किए गए भगवत प्रेम के अद्भुत फल का वर्णन किया गया है। हमें स्वयं अनुभव है कि जो व्यक्ति इस फल को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके इसे चखता है वह तुरंत उन्मत्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई भेंट हरे कृष्ण महामंत्र को प्राप्त करके वह सब बुरी आदतें छोड़ देता है। श्री चैतन्य चरितमृत के कथन अत्यंत व्यवहारिक हैं और कोई भी उन्हें प्रत्यक्ष देख सकता है। जहां तक हमारा प्रश्न है,
हमें पूरा विश्वास है कि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा भगवत प्रेम के इस फल का सर्वत्र वितरण सफल होगा, सफल रहेगा। रूपा जी कह रहे हैं, टाइटल है सब उन्मत्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वितरित भगवत प्रेम का फल, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को भगवत प्रेम ही कह रहे हैं वो, का फल इतना मादक है कि जो भी भरपेट इसे खाता है वह तुरंत मद उन्मत्त हो जाता है और सहज ही नृत्य कीर्तन करते हुए हंसने और आनंद लेने लगता है। हरि हरि बोल। जब माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कुछ लोग इस फल को खाकर नृत्य कीर्तन तथा हंस रहे हैं, कुछ लोग धरती पर लोट पोट हो रहे हैं और कुछ लोग हुंकार कर रहे हैं, तो वे आनंदित हो मुस्कुराने लगे। महाप्रभु ने देखा ऐसे हुआ। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की इस भावना को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कह रहे हैं। इस्कॉन के प्रत्येक केंद्र में हम प्रत्येक रविवार प्रति भोज का आयोजन करते हैं, और जब हम देखते हैं कि लोग वहां आकर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और पुस्तकें खरीद रहे हैं, तो हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु इन सब दिव्य कार्यों में विद्यमान हैं और वे अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट हैं। इसलिए इस्कॉन के सदस्यों को इस आंदोलन को वर्तमान सिद्धांतों के आधार पर अधिक अधिक बढ़ाना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर हमारे ऊपर मुस्कुराते हुए अपनी कृपा बरसाएंगे और ये आंदोलन सफल होगा। आगे चैतन्य चरितमृत। माली श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस फल को खाते हैं और फलस्वरूप वे सदैव मद उन्मत्त रहते हैं, मानो असहाय एवं भ्रमित हो, ऐसे महाप्रभु रहते हैं। तात्पर्य है स्वयं आचरण करना और लोगों में इसका प्रचार करना, यह श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्येय है। उन्होंने कहा अपनी आचरी भक्ति करीला प्रचार। व्यक्ति को पहले आचार करना चाहिए और फिर प्रचार, वह खरे आचार्य का लक्षण है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी बातों पर आचरण नहीं करता तब तक उसका प्रचार प्रभावशाली नहीं रहेगा। इसलिए हमें न केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को समझना है, अपितु व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में इसका पालन भी करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते समय कई बार चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर घंटों अचेत पड़े रहते थे। वे शिक्षाष्टकम में प्रार्थना करते हैं, सातवें में युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण 12 वर्षों के समान प्रतीत होता है, हो रहा है। मेरे नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु प्रभावित हो रहे हैं और आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य दिख पड़ता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप तथा भगवत प्रेम रूपी फल खाने की पूर्ण अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु इस अवस्था पर थे। हम दिखावे के लिए इस अवस्था की नकल नहीं कर सकते, परंतु यदि कोई व्यक्ति गंभीर है और निष्ठा पूर्वक नियमों का पालन एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, तो समय आएगा जब ये लक्षण प्रकट होंगे। उसके नेत्र आंसुओं से भरे हो जाएंगे, वह स्पष्ट रूप से महामंत्र का उच्चारण नहीं कर सकेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसका हृदय आनंद पूर्वक धड़कने लगेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें इन लक्षणों की नकल नहीं करनी है, परंतु भक्त को चाहिए कि वह उस दिन के लिए उत्कंठित रहे जब दिव्य प्रेम के लक्षण स्वतः उसके शरीर में प्रकट होंगे। चैतन्य चरितमृत, अच्छा उन्होंने सीधा लिख दिया यहाँ पर लगातार, ये 9.27 लेके 42 तक था। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान उन्मत्त बना दिया। संकीर्तन आंदोलन के द्वारा, साफ साफ लिखता है, हमें ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो उस
उनके संकीर्तन आंदोलन द्वारा उन्मत्त ना हुआ हो। ये लिखा है चैतन्य चरितमृत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो लिखा है ना, ज्यादातर भक्तों की सोच इसके अनुसार नहीं है। मैक्सिमम भक्त इसको समझ नहीं पा रहे। हम एक बार उधर गए थे अयोध्या में, तो वहां पर इस्कॉन का सेंटर था। और तो वो बता रहे थे कि हम सेमिनार कर रहे हैं स्मोकिंग, वो कुछ बात चल रही थी, स्मोकिंग छुड़ाओ सेमिनार ऐसे करके। तो मैं उनसे उस समय पूछ रहा था, ये बात आई थिंक 2 या 3 साल पुरानी है, जनवरी की बात है। तो वो कह रहे थे कि हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में कोई आता नहीं है। मैं कह रहा कीर्तन क्यों नहीं करते, जो प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है सिंपल, कीर्तन करो और किताब बांटो। तो वो अपने अनुभव से बता रहे थे कि कीर्तन में कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें नई नई चीज ढूंढते रहते हैं हम लोग नहीं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि कीर्तन सड़कों पे, बागों में जाके, उद्यानों में करना चाहिए। उसी से होगा। वो गलत नहीं है, हम गलत है, हमारी सोच गलत है। कीर्तन से ही सही लोग जुड़ेंगे, नहीं तो स्मोकिंग करने वाले जुड़ जाएंगे, आने वाले छोड़ के चले जाएंगे। फिर अगर हम लोगों को उल्टे पुल्टे तरीके से लाएंगे, बाद में वो क्या करेंगे वहाँ पे, अपना इसलिए आए तो चले जाएंगे, फिर रुकेगा कोई नहीं। जो कीर्तन सुन के आएंगे, सही तरीके से आएंगे तो रुकेंगे, आए उससे उसी तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे ना फिर। कीर्तन से अट्रैक्ट कौन होगा? जिसके अंदर सुकृतियाँ होंगी। इसलिए नए नए तरीके नहीं ढूंढने चाहिए। और देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, महाप्रभु ने, महाप्रभु की आज्ञा ही है ये करना है, तो नई चीजें नहीं कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। वाई वी आर डूइंग न्यू थिंग। जो बताया गया वही करें और विश्वास करें। भगवान ही तो लोगों को प्रेरित करते हैं हृदय में बैठ के। भगवान जीवों को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो हम लोगों को अभी कीर्तन में लोग मिलते हैं और वो कहते हैं मैं जोड़ता हूँ, हमारे पास कई बार समय नहीं होता। कल भी डायरी ढूंढ रहे थे, वो कहाँ गया। कोई बोल रहे थे हमें जोड़ दो, हम जोड़ ही नहीं पा रहे, लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे। भक्त हम सब लोग सोए हुए हैं। नहीं, बड़ी मुश्किल से कीर्तन कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से। और फिर कीर्तन करना तो उत्साह से करना चाहिए। बिना उत्साह के भक्ति करना भी मूर्खता है। तमोगुण में थोड़ी भक्ति करते हैं। कोई भक्ति करो, कोई भी करो, उत्साह होना चाहिए पूरा एकदम प्रफुल्लित। उत्साह, निश्चय, धैर्य। अगर हम ही कीर्तन कर रहे हैं, हम ही डाउन है, तो फिर लोग भी, ये तो खुद ही जो कर रहे हैं इनकी शकल पे 12 बजे हैं। तो ये भी लोग देखते हैं ना। तो ऐसा क्यों बजते हैं 12? क्योंकि हमारी सही चेतना नहीं होती है, सिद्धांत सही नहीं होते। हम लोग माया के विचारों में ले जाते हैं। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है, इसमें योगदान दीजिए। और अगर हम सोचेंगे तो योगदान दे सकते हैं। दिन में डेली 2 घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने जाने के लगा लो, आधे 3 घंटे लगा लो। कल हमने 1 घंटा 15 मिनट कीर्तन किया होगा। 1 घंटा 24 मिनट में वापस गाड़ी बंद कर दी थी हमने। तो आने जाने में भी टाइम लगा। तो कीर्तन तो 1.25 घंटा ही हुआ था। तब भी किताबें निकल गई, बड़ी किताबें भी निकल गई, छोटी भी। और ठीक ठीक हो गया 1.25 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट। 1.25 घंटा आने जाने का और लगा लो 1 घंटा, 2.5 घंटा। 1.5 घंटा भी कीर्तन करें, 2.5 घंटे की बात है। तो व्यक्ति सोचे समझे तो निकाल सकता है टाइम। और ये बहुत जरूरी चीज़ है। जो लोग बेचारे पता ही नहीं है उनको कुछ भी, उनके पास हम जा रहे हैं तभी तो लोग किताब ले रहे हैं। हरे कृष्णा, प्लीज सोचिए, योगदान दीजिए। आपने रोहिन प्रो को फोन किया क्या? नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, कर दिया था प्रभु जी फोन मैंने। जरूर आए नहीं हो, रोज हाँ। उठना मुश्किल है ना। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम अभी कल गा लिया। आई वॉन्ट टू रीड वन और टू श्लोक फ्रॉम भागवतम। भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं। उद्धव से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवधूत ब्राह्मण। हम्म। अच्छा। यही पढ़ लेता हूँ, इसमें आनंद आ जाएगा। द अवधूत ब्राह्मण 7 गुरुओं के बारे में बताते हैं, 24 गुरुओं के बारे में बताया ना मैंने। ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें कैसे सीखना चाहिए हर चीज से। ये जो अवधूत ब्राह्मण की स्टोरी है, वो कहते हैं पृथ्वी मेरा गुरु है, पानी से मैंने ये सीखा। हर चीज से सीखना चाहिए। तो एक पक्षी से बता रहे हैं 7 गुरु में, पक्षी से शुरू कर रहे हैं। और वो एक और गुरु बताते हैं अपने शरीर से सीखना चाहिए। शरीर, ये शरीर भी हमारा गुरु है। इस शरीर से सीखो, ऐसे होना चाहिए भक्तों, जिज्ञासु, विचारशील। एक शरीर कैसे दुखों का घर है ये शरीर। तो कुरारा पक्षी से क्या सीखा उन्होंने। उन्होंने सीखा कि अटैचमेंट से कष्ट आते हैं। अटैचमेंट कष्ट प्रदान करती है, लेकिन भक्तों से अटैचमेंट अच्छा है, और कृष्णा से। परंतु जो व्यक्ति अटैच नहीं होता, अनासक्त है, और जिसके पास कोई भौतिक संपदा नहीं है। देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। हम लोगों की सोच बिल्कुल उल्टी है। हम लोग मूर्ख हैं वास्तव में। यहाँ पे लिखा है कि जिसके पास धन संपदा नहीं है, उसको असीमित सुख मिलने के लायक है। हम्म। विल अंडरस्टैंड दिस। अवधूत ब्राह्मण ने एक मूर्ख आलसी बच्चे से भी सीखा कि कैसे चिंता से मुक्त होकर एक व्यक्ति भगवान की पूजा के लायक बन जाता है, और उसे परम आनंद की प्राप्त होती है। ये बच्चे होते हैं ना चिंता मुक्त, बच्चे से भी सीख रहे हैं वो। ये बच्चा क्यों आनंद में है। मूर्ख है वो तो बच्चा, आलसी भी है, लेकिन चिंता नहीं है उसको कोई। चिंता नहीं करता वो बच्चा। बालवत। उन्होंने एक युवती से भी सीखा। क्या सीखा। जिसने अपनी कलाई में एक शंख जैसा कड़ा डाल रखा था कि हमको अकेले रहना चाहिए। फालतू की बातें, ये सोशल सोशल नहीं बनना चाहिए। भक्त हम लोग अकेले होते हैं। भक्तों से आपस में जिसने भी रिलेशनशिप बनाया है, बता रहा हूँ मैं आपको, जिन्होंने बना लिया है वो भुगत चुके हैं, और जो बनाएंगे वो भुगतेंगे। सोशल फ्रेंडशिप मत करो भक्तों से आपस में। बहुत खतरनाक है, ये बर्बाद कर देती है इंसान को। वो असत्संग के समान होता है, असत्संग। भक्तों से आपस में बात की स्पिरिचुअल होना चाहिए। ओनली स्पिरिचुअल टॉक, नो मटेरियल टॉक। तो यहाँ सीखा उन्होंने कि हमको अकेले रहना चाहिए, और इस प्रकार अपने मन को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, शांत करना चाहिए। तभी किसी के लिए संभव होगा अपने मन को भगवान पे लगाना। मन को भगवान पे लगा नहीं पाएंगे अदरवाइज। फिर वो सोशल रिलेशनशिप बनता है, उधर उधर की बात करते हैं, वो उसकी सुनाता है, वो उसको सुनाते हैं। फिर एक दिन आदत तो गंदी है, फिर आपस में बात जाती है। कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा फिर। Once several men arrived to ask for the hand of the jungle. Once एक बार कुछ लोग आए थे एक युवती का हाथ मांगने। Whose relatives had constantly left the house.
जिनके घर वाले उस समय नहीं थे घर पर। तो वो अंदर गई और वो प्रसाद बनाने लगी, खाना बनाने लगी उन अतिथियों के लिए जो एकदम आ गए थे अचानक, बिना बताए। तो क्या कर रही थी वो? धानों को कूट रही थी। उस समय उसके जो कड़े थे वो बहुत शोर मचा रहे थे, मतलब चूड़ियां समझ रहे जो भी पहन रखे थे, कंगन शंख जैसे आपस में लग रहे थे। तो उसको रोकने के लिए उसने उनको तोड़ डाला एक एक करके। इसलिए जहां पर दो लोग रहते हैं उनमें भी पूरा चांस होता है कि झगड़ा हो जाए, फालतू की बात हो जाए ना। बिल्कुल वही चल रहा है सोशल रिलेशनशिप। अगर बनाओगे, नजदीकी लाओगे, ऐसे बात करोगे तो गप्पे लगेंगी और उससे भक्ति नष्ट होती है। केवल कृष्ण चर्चा होनी चाहिए और भक्तों का गुणगान। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, म्यूचुअल क्वेरल एंड यूजलेस गॉसिप शुरू हो जाएगा। अवधूत ब्राह्मण, मतलब वो ब्राह्मण सीख रहे हैं कि ये, उस लड़की को लग रहा था कि इनको पता लग जाएगा क्या कर रही है यहाँ पे, इनके घर में चावल भी नहीं है, कूट रही है, आवाज कर रहे हैं, गेस्ट आए हुए हैं, क्या कर रही है अंदर जाके, है ये तो अभी इन घर में कुछ है ही नहीं। तो उसने तोड़ डाले वो, पर वहां सीखा कि दो लोगों में दो लोग भी होंगे, झगड़ा होएगा। या तो स्पिरिचुअल करेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल का झगड़ा हो जाएगा बताओ। वो श्लोक सुना रहे हैं गीता का, मैं सुना रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा? कुछ पढ़ गए तो पढ़ाओ, पढ़ के सुनाओ। फालतू बात क्यों करनी है? जैसे की बात क्यों करनी है बताओ? क्यों करें हम लोग? वो दुनिया पड़ी है, फिर आपसे क्यों मिल रहे भाई हम? वहां से छोड़ के आए भक्ति करने, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। क्यों? तो ब्राह्मण ने सीखा, उसको गुरु बना लिया, उसको यंग लड़की को, कि लड़की कितनी समझदार है, सारे कंगन इसने तोड़ डाले। मैं भी सारे बंधन तोड़ डालूंगा, सारे रिलेशनशिप, किसी से भी कोई भौतिक बात नहीं करूंगा। उन्होंने गुरु बना लिया, गुरु आगे आको सर पे धर लिया, उसको गुरु बना लिया उस लड़की को। वो मेरी गुरु है। आज के बाद मैं अपने गुरु की बात मानूंगा, लड़की मेरी गुरु बन गई। ऐसे ब्राह्मण ने सोचा। ब्राह्मण ने फिर शिक्षा ली, एक तीर बनाने वाला था, जो कि खोया हुआ था तीर बनाने में। वो इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि राजा रोड के ऊपर से निकल रहा है, मतलब कोई व्यक्ति तीर बना रहा है और राजा निकल रहा है, राजा की सेना निकल रही है साथ में, उसके मंत्री निकल रहे हैं। ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार हमें अपने मन को इतना, ऐसे हमें जप वगैरह करना चाहिए, ऐसे अपनी सेवा कार्य करना चाहिए, ऐसे मन को कंट्रोल करना चाहिए जैसे कि वो तीर बनाने वाले ने किया था। भगवान की पूजा में इतना ज्यादा खो जाना चाहिए, प्रसाद बनाते वक्त, किताब पढ़ते वक्त, जप करते वक्त, या डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त नहीं। कौन क्या कर रहा है उसमें नहीं पता ही नहीं लग रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। देख रहे हैं कितनी सीखने वाली बात है। अवधूत ब्राह्मण ने सांप से सीखा। वो हरे को गुरु बना रहे हैं, हरे से सीख रहे हो, जो भी दिखाई दे रहा है सामने। ऐसे दिमाग चल रहा है उनका कि कैसे एक भक्त को अकेले घूमना चाहिए। हम लोग अपने जैसे टोला बना लेते हैं अपने जैसे लोगों का, नहीं इससे बात नहीं करेंगे उससे करेंगे। बिल्कुल हमारा उल्टा चल रहा है भक्ति में। शुड नॉट हैव एनी फिक्स रेजिडेंस, कैसे अकेले घूमना चाहिए, और हमारा किस प्रकार कोई फिक्स जगह नहीं होनी चाहिए रहने की। घूमते रहना चाहिए अकेले, प्रचार करते हुए, टिकना नहीं चाहिए, घर में बैठे हैं। शुड बी ऑलवेज केयरफुल एंड ग्रेव, बहुत गंभीर होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और शुड टेक डिस्टेंस फ्रॉम नो वन एंड शुड स्पीक लिटिल, शुड नॉट रिवील हिज मूवमेंट्स। ये इसका क्या मतलब निकालोगे? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं फालतू की, दूसरों को नहीं पता लगना चाहिए। और हमें दूसरों से कोई सहायता भी नहीं लेनी चाहिए, और कम से कम बोलना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन obtained फ्रॉम द स्पाइडर,
ये सीख लिया उन्होंने, सांप से भी सीख सकते हो आप, कमाल है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, नहीं। हम तो गुरु से डायरेक्ट जो बोल रहे हैं वो भी नहीं ले पा रहे, जिस पर बात बोल रहे हैं हमको। और ये कहीं से भी सीख रहे हैं, यार ये बोल नहीं रहा, इससे भी सीख लो कुछ। हम भक्त हैं क्या है। मकड़ी से सीखा, मकड़ी से क्या सीखा, स्पाइडर से, कि किस प्रकार वो जाला निकालती है अपने मुख से और फिर इसको खींच लेती है। परम भगवान उसी प्रकार इस सृष्टि बनाते हैं और बाद में वो भी सब इसको सृष्टि का नष्ट कर देते हैं। तो वहां से उनको भगवान की याद आई, मकड़ी को देख के, कि भगवान ऐसे भगवान को याद करते हैं। और एक कीड़ा था, बहुत हल्का सा कीड़ा था, नहीं, who assumed the same form as the पेशाकृत wasp from the weak insect। उससे क्या सीखा ब्राह्मण ने, कि ओके, जैसे वो, इसको कैसे समझेंगे, तो वो नया रूप धारण कर लेता ना कीड़ा, पेशाकृत वास्प। तो उसी प्रकार एक जीव कैसे नया शरीर धारण करता है, कैसे धारण करता है, स्नेह के कारण, घृणा के कारण और डर के कारण। जो हम लोग स्नेह आसक्ति करते हैं ना, प्रेम संसार में, और घृणा करते हैं संसार में, राग द्वेष, और डरते हैं, उसी के अनुसार हमारा अगला जीवन प्राप्त होता है, अगला शरीर हमें। और उन्होंने सीखा इस शरीर से, हमारा जो शरीर है, कि कैसे इसके मर जाएगा शरीर और इसका जन्म होता है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में समझदार है, दीन है, नम्र है, उसको इस भौतिक जो आसक्तियां हैं शरीर के साथ, अटैचमेंट से मुक्त होना चाहिए। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है बहुत मुश्किल से, इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। इसलिए ज्ञान की तलाश में और प्रयास करना चाहिए परम लक्ष्य को प्राप्त करने का। ये हम खुद ही अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम क्या पूरा जोर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। पूरा जोर लगाना चाहिए हमको। और उसका एक तरीका है कि हमको सिंपल जीवन जीना होगा। समय तभी मिलेगा जब सिंपल जीवन जिएंगे, नहीं तो समय नहीं मिलेगा भक्ति के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे पूछा था कि भैया तू ऐसे कैसे घूम रहा है। ये कह रहे हैं मैं फैमिली लाइफ में, जो माता पिता होते हैं, वो अपने घर के बारे में, बच्चों के बारे में और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बड़े चिंतित रहते हैं। देख रहे हैं, तीसरा पढ़ रहा हूँ मैं ये। परंतु मुझे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, अब्दुल ब्राह्मण कह रहे हैं। आई डो नॉट वरी, मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे परिवार की, ना ही मुझे चिंता है मान की और सम्मान की। मैं तो केवल आत्मा का सुख भोगता हूँ और मैं आध्यात्मिक धरातल पर ही प्रेम करता हूँ। इस प्रकार मैं पूरी पृथ्वी पर घूमता हूँ बच्चे की तरह। एक रवि प्रभात का 1 सेकंड में आप दिव्य जीवन प्राप्त कर सकते हो। 1 सेकंड की बात है ये बस। आसक्ति छोड़नी है, भगवान पर निर्भर रहना है। वैसे ही मेरे करने से हो क्या रहा है, मैं तो चाहता हूँ फॉर्चुनर गाड़ी लेना, नहीं आ रही। कहाँ आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को 1 करोड़ की इनकम हो जाए, कहाँ आ रही है, नहीं आ रही। तो मेरे करने से हो भी क्या रहा है। इससे अच्छा है कि जैसे भगवान रखने रहता हूँ और अपना मस्ती में रहता हूँ, वैसे भी कोई मेरे हिसाब से कहाँ चल रहा है बताओ। बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, पत्नी अपना जीवन जी रही है, पति अपना जीवन जी रहा है। तो भैया आप भी भगवान के लिए जी लो, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए 2 तरह के लोग सुखी रहते हैं, चिंता से मुक्त और पूरा असीम सुख में डूब रहते हैं। कौन कौन, जो बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं, जो मूर्ख बन चुके हैं बच्चे की तरह,
हम तो मूर्ख हैं। हमारी बेइज्जती कर दो संसार में। अपनी गलती मान लो, छोटे बन जाओ संसार में, एक दिन में सुखी हो जाओगे, एक दिन के अंदर। हाँ मैं मूर्ख हूँ बिल्कुल, ऐसे कहने वाली बात नहीं है, ऐसे मान लो हाँ। कुछ आता जाता नहीं है, क्या करूँ। ये तो लोग जीने नहीं देंगे, लोगों के साथ मूर्ख बन जाओ, दीन बन जाओ, कोई कुछ कहेगा नहीं आपको। कहेंगे ऐसा ही है, आप भक्ति कर लो आराम से। अहंकार के कारण प्रॉब्लम सारी। वन हु इज रिटार्डेड एंड चाइल्डिश फूल, साफ लिखा है। कौन चिंता से मुक्त है, कौन महान सुख में डूबा पड़ा है? जो बिल्कुल रिटार्डेड है, मतलब डल है, मूर्ख है, बच्चे की तरह। और जिसने भगवान को पास पहुंच गया है, जो भगवान की शरण ले ली जिसने, तो बहुत ही ये भागवतम है ना, बहुत सुखदाई है ना। कोई कहीं से पढ़ लो आप। देखो 24 गुरुओं की डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। प्रहलाद महाराज ने पूछा था इनसे, कैसे इतना मोटा हो रहा है भाई ब्राह्मण, इतना मस्ती में कैसे है, पड़ा हुआ आराम से? तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ही हूँ बस। तो मैंने इससे सीखा, इससे सीखा, इससे सीखा। ऐसे चल रहा है ये सब। बिल्कुल मस्त हूँ मैं, कोई परवाह नहीं है मुझे। तो मेरे परवाह करने से हो भी क्या रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो यह है, कितने लोग मर रहे हैं नहीं कैंसर से आजकल। जो सुना उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, कौन बता रहा था कल किसको कैंसर हो गया, पता नहीं। हाँ हमारे ऑफिस में वो कलीग है, वो कल पता लगा कि उनकी मदर को कैंसर हो गया। वी डोंट नो कब क्या होने वाला है। जीवन लगता है बहुत सही जा रहा है, लेकिन जीवन का कुछ पता नहीं। और हो भी क्यों ना हो, सब पाप का जीवन चल रहा है नहीं। इतना 5-30 हो गए हमारी बोल, सारे दिन भर वही चलता रहता है, तो समस्या तो आएंगी। भगवान का ऑर्डर कौन फॉलो कर रहा है बताओ? सुनने में कुछ लोग सुन ही नहीं पा रहे, कुछ सुन के नहीं सुन रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए चैंटिंग करते हैं। आप सब भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज आप चैंटिंग में आइए भी। सब लोग मिलकर चैंटिंग करते हैं। इसमें मतलब समस्या क्या है सबके साथ चैंटिंग करने में? करिए सब मिलके, जोर जोर से जप करिए सब। भगवान चला रहे सृष्टि को, इस बात को मान लेना। अगर भगवान के हिसाब से चली सृष्टि, अगर हम भगवान की बात मानेंगे, रिस्क लेंगे, भगवान कृपा करेंगे 100%। सब मिलके जप करो, सब मिलके कीर्तन करो, सब मिलके सेवा करो, सबका जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं तो अभी तो ठीक है, लेकिन कल का कुछ पता नहीं है, कल क्या होने वाला है, फिर समय भी नहीं मिलेगा, मृत्यु नजदीक आ जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। और फिर हम सोचेंगे तब हमारे पास समय था, स्वस्थ थे, टाइम भी था, हमने किया नहीं। अब तो समय आ गया केवल दुखों को भोगने का। जो हम पाप हो रहे हैं आज, तो भोगना भी पड़ेगा। इसलिए जिस दिन सेवा में निकल जाए वो धन्य, चाहे कैसे भी निकल जाए, रो के पीट के संघर्ष करके, जो दिन निकल गया सेवा में, वो जीवन हमारा हो गया वो दिन, तो बाकी जीवन वेस्ट हो गया। अभी कई भक्त बोल रहे हैं कि सुबह सुबह चैंटिंग हो जाती है, सारा दिन बिंदास जाता है। भक्तों के साथ चैंटिंग कर लो 16 माला, बहुत सेवा कर पाओगे। किसको पूछ लो, जो उनकी 16 माला सुबह हो जाती है ना लगातार भक्तों के साथ, दे आर वेरी हैप्पी। और दिन में कभी सेवाएं भी कर पाते हैं वो। और साथ में एक चीज और जोड़ लो ना, सुबह पढ़ लो 1 घंटा, फिर तो कोई आपको दुनिया में पकड़ने वाला ही नहीं है। सारे दिन आप एकदम मस्त रहोगे, रात भर दिन भर खुश। इतनी खुशी कभी नहीं मिल सकती आपको। ये प्रैक्टिकल है ये बिल्कुल। जैसे श्री गोपाल ने प्रोग्राम बनाया है, सुबह मंगला आरती, अच्छी तरह से मंगला आरती में नाचो। वो तो हम नहीं कर पाते। भगवान की, हाँ ये मेरी इच्छा है, मैं इच्छा करना चाहता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ धीरे धीरे भगवान कभी ना कभी समय आएगा उसका भी। हमारी बहुत इच्छा थी बुद्धिज्म करें, बुद्धिज्म करें, कितने सालों से नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने महाराज को बोला, महाराज के पास है, अभी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। अब मेरी इच्छा है कि हम मंगला आरती जाएं वहाँ पे सेंटर में, वहाँ पे सब प्रैक्टिकली, और वहाँ पे सुबह सुबह नाचें जोर जोर से। और ये कब इच्छा पूरी होगी, आप सब प्रार्थना करो। अब ये जूम पे चल रही है ना, ये जूम पे तभी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे मृदंग बजे, करताल बजे, आरती हो और नाचें, दिस आई वांट।
सेक्टर 3 में या फिर नया सेंटर जहाँ मिलेंगे, हम नया सेंटर ढूंढ रहे हैं बड़ा वाला। सो दिस द पॉइंट। तब आएगा असली आनंद जीवन का। सुबह सुबह नाच होना चाहिए मंगला आरती में, और फिर बैठ के सब करें जब इकट्ठे मिल गए। और फिर सुबह 1 घंटा भागवतम क्लास। उसके बाद तो माया वाया कुछ छू नहीं सकती, गारंटी है, अगर किसको सिंसियरली करेगा कोई। तो मंगला आरती, डांस के साथ में, फिर जप, और 1 घंटा धुआंधार क्लास, डीप क्लास। उसके बाद माया आपको टच नहीं कर सकती। अगर टच करे तो मुझसे बात करना आप। मैंने देखा ऐसे भक्तों को जो ऐसे करते हैं, जो गंभीरतापूर्वक करते हैं, एकदम आनंद में रहते हैं 100%। अभी भी आपको बहुत कुछ हो सकता है सब अगर चैंटिंग करो तो, लेकिन आप रुकते नहीं है, समस्या यह है। आप 8 बजे तक एक बार तो आओ, 4 माला करने तो आओ एटलीस्ट। ये धीसान प्रभु नहीं आ रहे ना क्लास में आजकल, उठ नहीं रहे हो। कौन कौन सुन रहे हैं अभी? प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, प्रणाम प्रभु जी। हरे राम, राम राम, हरे हरे। गौरदास, विजय कुमारी, सुनीता, सुनील यादव प्रभु, सपना टिकदार, साध्य माता जी। साध्य माता जी आपका माइक नहीं खुलता। पूजा शर्मा, सतवा माता जी हैं, वेरी गुड। हरी हरी बोल। नेक्स्ट टारगेट मंगला आरती टेम्पल। हरी हरी बोल। ये कौन करेगा?